बाप भी इनका है और बाप पार्टी भी इनकी है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात, 18वीं तरमीम किस किस के बाप ने मिलके पास करवाई थी? सोचना चाहिए। सिर्फ अकेले इनके या इनके किसी लगते ने नहीं करवाई थी, बहुत सारे लोगों के बापों ने मिलकर उसको पास करवाया था। दूसरी बात, किसके बाप ने रोका है कि मकामी हुकूमतें जो हैं वो नहीं कायम होनी चाहिए? ये बाप क्यों नहीं कहते कि मकामी हुकूमतों के इलेक्शंस करवा लो? ये बाप 19वीं तरमीम के वक्त ऐसा वक्त क्यों नहीं फैसला अपना स्टैंस लेते जिससे ये वो कह सके कि मैं 19वीं तरमीम पे सबमिट नहीं करूंगा? ये अजीब बाप है, हर मौके पे अपने आप को बदल देते हैं। आइन सबका बाप है, आइन मां भी है बाप भी है। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि इसमें बार बार तब्दीली ना किया करो। बाप और मां को इंसान अपना तब्दील नहीं करता। इसी आइन ने ही बहुत से बापों को तहफ्फुज दिया हुआ है। उस आइन की बेहुरमती मत करो जिसको कि तुम लेके चल रहे हो। जिनके बापों को ललकार रहे थे वो उनके पहलू में बैठे हुए थे। अफसोस की बात है कि इस गुफ्तगू में इस अंदाज में बात करनी पड़ रही। एक शहबाज शरीफ साहब उनका उनके उनके लहजे को नोट किया, अच्छे तरीके से जवाब दिया, बड़े डिसेंट तरीके से जवाब दिया जो प्राइम मिनिस्टर का हक होता है। लेकिन एक बाप ऐसा भी था जिसने बेनजीर की बेटी को इशारा करके अपने पास बुलाया और उसको सर पे थपकी दी। उन बापों की थोड़ी सी कदर करनी चाहिए। ये बापों के सर पे नहीं चलती जमीन, ये अवाम की जमीन है, ये लोगों की जमीन है, ये लोगों का मुल्क है। और जब 2/3 करने के से करना चाहेंगे वो कर लेंगे। अच्छा, अब वो किस लिए किस बिरते पे ये बात कर रहे थे? आपने सोचा है इसके ऊपर कि उनके ऊपर ये क्या क्या था, ये जज्बा कि कोई बाप भी तब्दील नहीं कर सकता? मैं समझता हूं कि एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, गलत कार्ड खेलने की कोशिश थी। जाहिर है सिंध कार्ड जब जरूरत आती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, या हुकूमत को डराने के लिए। आज हम हट जाएं तो तुम्हारी हुकूमत गिर जाती है। अगर तुम इसको हाथ लगाओगे तो खुदा न खास्ता फिर वो सिंध के अंदर कुछ ऐसा मरहला शुरू हो जाए। अगर ऐसी बातें बिलावल भुट्टो करेंगे तो किस बिरते पे वो खड़े हो के इस रियासत का और इस अवाम का, इस मुल्क का, इस कौम का दिफा करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का फिर क्या कसूर है? पख्तूनों का क्या कसूर है वो जो ये गुफ्तगू इस किस्म की करते हैं? वो चाहे अफगानिस्तान की साइड पे जो बैठे हैं, भाई यहाँ वाले तो हमारे अपने हैं, लेकिन जो वो जो गुफ्तगू हो रही है पख्तूनों के अंदर वो क्यों इस किस्म की हो रही? कल को सिंध के अंदर भी करना शुरू कर देगा उधर से, अगर हम ये इस किस्म की गेम लेके चलेंगे। फिर आपका सवाल है कि मजलूमियत है या जमहूरियत है। देखिए, जमहूरियत का फैसला मुस्तकबिल करेगा, क्योंकि अभी हमने कहा ना 27वीं तरमीम का हाल जो हुआ और 26वीं का जो हाल हुआ, 27वीं का देखेंगे अभी क्या बनता है। उसके बाद फैसला होगा कि जमहूरियत बनी भी या नहीं बनी, या अगर खराब हुई तो कितनी खराब हुई, और उसमें बिलावल भुट्टो का कितना हाथ था खराब करने के अंदर, ये देखना पड़ेगा। तो उनके पास जमहूरियत का कार्ड खत्म हो चुका है, अब सिर्फ उनके पास मजलूमियत का कार्ड है जो सिर्फ और सिर्फ सिंध में चल सकता है, और सिंध में चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। मेरा ख्याल है कि अपने मुहावरे के अंदर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आप इस वक्त यू आर द लीडर ऑफ वन ऑफ द मेजर पार्टीज इस वक्त सियासत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। जब गुफ्तगू करें, खुदारा हम भी बाप हैं, बहुत से और बाप हैं, इन बापों को ऐसे मत दलकारा करें, वरना जिनके सिर पे आप बैठे हैं वो भी किसी के बाप हैं। वो ये ना हो कि वो किसी दिन इधर से उधर पलटा खा जाए। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये तरमीम कर रहे थे MKM ने कहा मुकामी हुकूमतों के बारे में, और पंजाब असम्बली ने तो पूरे तौर के ऊपर रेजोल्यूशन पास करके दिया। अगर ये चाहते तो इसको इसी में 26 में शामिल कर सकते थे। अगर ये इतने ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हामी हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह को बहाल करना चाहते हैं, रूह पर अमल करना चाहते हैं, दिस वाज द बेस्ट टाइम टू डू इट। रज़ा रूमी साहब, इशारों पर बार बार लब्बैक कहना, एक्सटेंशंस, अदम एतमाद की तहरीकें लाना, दबाव के जरिए करवाई गई तरमीम, क्या बिलावल भुट्टो का जमहूरी मुस्तकबिल दागदार नहीं हो रहा इन तमाम मामलात से, फिर भी इस तरीके से ललकारना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी पीपल्स पार्टी की पोजीशंस जो थी, या उनकी एक पूरी तारीख रही है जमहूरी जद्दोजहद की, उसके ऊपर यकीनन आंच आई है। और ये पिछले 8-10 साल में आपने अपने इब्तदाई में उसका पूरा एक जायज़ा भी लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ PPP पर आई है? ऐसा नहीं है। बिलअमूम पाकिस्तान की जो सियासी क्लास है और सियासी पार्टियां हैं, और तमाम की तमाम, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं उनका भी जिक्र नहीं कर रहा कि, और उनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा जो आजकल इनकलाबी बने हुए हैं या बहुत जमहूरियत के दाई बने हुए हैं। दर हकीकत सारे जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं
उन्होंने इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और इस तरह की एक अपनी शिरकत की है इस पाकिस्तान की जमहूरियत के रोल बैक कलामी की माजरत, अगर आप कॉम्प्रोमाइज होकर चल रहे हैं तो फिर उस तरह तन के खड़े होकर ललकारने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे इक़दामात ले रहे हैं जो बहुत जमहूरी नहीं है तो फिर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आने चाहिए और एक्सप्रेशन में भी कि करना तो मजबूरी है, कर रहे हैं। मतलब फिर ललकारा तो सिर्फ बिलावल भुट्टो ने खड़े होकर कैसी बात पे 2/3 आ जाए तो फिर इस मामले में भी कुछ भी हो सकता है। देखिए आयशा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि 18वीं तरमीम के ऊपर पीपीपी का एक बड़ा जिसे कहना चाहिए वाजे मौक़िफ़ है और वो उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है इस वक्त वो सिंध की नुमाइंदगी भी करते हैं, वफाक में हुकूमत भी उनके पास है। और पहले डिस्कशन ये हो रही थी, आपके इल्म में है कि एनएफसी अवार्ड के बारे में एक कौमी एक बहस भी हो रही थी और ये जो 27वीं तरमीम है इसमें भी पहले इम्कान था कि इसका जिक्र या कुछ इसको टच किया जाएगा, लेकिन यकीनन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड तो लिया है और वो बिल्कुल एक साइब चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सूबाई खुद मुख्तारी एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमने 1971 में उसका नुकसान उठाया था। अब क्या वाकई ही पीपीपी जो है वो दर हकीकत सूबाई खुद मुख्तारी से आगे लोकल लेवल के ऊपर वसाइल को ट्रांसफर करना चाहती है, तो उसका अभी तक तो हमें कोई एविडेंस नहीं मिला और वो यकीनन उनकी आप कमजोरी कह लीजिए। अगर 20 साल में एविडेंस नहीं मिला तो फिर कब वो एविडेंस हमें मिलेगा? अगर सूबाई खुद मुख्तारी अवामी खुद मुख्तारी में नहीं जाती तो फिर तो सवाल बहुत उठेगा ना। ये प्रैक्टिकल टाइम गुजरा है, चले सूबा सिंध की बात सिर्फ कर ली जाए, बड़ा प्रैक्टिकल टाइम एक ही हुकूमत के पास वक्त रहा है, वहां क्या अवामी खुद मुख्तारी दिखती है? देखिए ये स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें यकीनन, लेकिन आयशा ये सिर्फ पीपीपी का तो मसला नहीं है ना। देखिए पीएमएलएन जो है वो भी इसी कश्ती में सवार है। यही वाले कॉम्प्रोमाइजेस जो है सारे के सारे वो उन्होंने भी किए हैं और पीटीआई का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। उनकी तो पूरी जो हुकूमत साजी थी पहले 2018 से लेकर 2022 तक, आपको पता है कि वो ये जो निज़ाम है इसकी दाग बेल तो पीटीआई ने डाली थी। तो असल में मसला ये है कि ये हमारी जो सियासी अशराफिया है या पॉलिटिकल एलीट्स जिनको कहा जाता है, ये इनके अब नजरियात वगैरह कुछ नहीं रहे। ये सिर्फ एक बिल्कुल वाजे किस्म का पावर ग्रैब है क्योंकि हम एक उस अहद में रह रहे हैं जहां पे जो इस तरह की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो है वो अनका हो चुकी है या अनका होती जा रही है। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मंशूर में क्या है, आपकी तारीख क्या रही है, आप क्या वादे करते हैं। अभी ये फर्क पड़ता है कि आपकी डील हुई है कि नहीं हुई और इक़्तिदार में कितना आपको हिस्सा मिला है। इस वक्त देखिए ना, सिंध के अलावा भी प्रेसिडेंसी भी पीपीपी के पास है, चेयरमैन हाइनेट की पोजीशन भी उनके पास है, तो इसलिए उन्होंने बाकायदा अपना बंदोबस्त कर लिया है इस पूरे सिस्टम में। तो सर यही तो बात मैं कह रही हूँ, फिर ललकारना क्यों? अगर आप निजाम का हिस्सा है, मंशूर तारीख वादे जो भी रहे, अगर इफ इट्स ऑल इज अ पावर ग्रैब देन एक्सेप्ट इट।